अच्छा, जीएसटी हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाए थे, एक बार फिर से हम फॉर्मेट बता देते हैं। देखो, हम लोग कर रहे थे कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी। इसके अंदर में दो चीज था, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ जीएसटी ऑन द गुड्स। एक बार हम लोग गुड्स का निकालना सीखेंगे और एक बार सर्विसेज का। हालांकि पिछले क्लास में हम गुड्स का डिस्कशन कर चुके थे, बट ओवरऑल फॉर्मेट क्या होता है, जीएसटी जब गुड्स पे लगेगा तो कौन से वैल्यू के ऊपर लगता है पहले तो वो निकालना पड़ता है। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए क्या है, ट्रांजेक्शन वैल्यू के साथ अगर कुछ खर्च को ट्रांजैक्शन वैल्यू के साथ जितना प्राइस वो चार्ज किया हमसे, अगर उसमें से कुछ खर्च हम जोड़ना भूल गए तो जोड़ देंगे। जीएसटी हमको अल्टीमेटली निकालना है कि जीएसटी कितने रुपए पे लगाना है। जैसे कि अगर मान लो 12% का जीएसटी है तो हम लोग को पता है 6% सीजीएसटी और 6% क्या लगाना है, एसजीएसटी। बट उसके लिए हमको क्या जानना पड़ेगा, कितने वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगेगा। तो वो वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन वैल्यू जो दिया रहेगा उसके साथ कुछ एक्सपेंसेस को, ठीक है, कुछ आइटम्स को हम लोग ऐड कर देते हैं। कौन कौन से ऐड करते हैं, देखो सबसे पहले टैक्स, ड्यूटीज, फीस चार्ज अंडर एनी स्टैट्यूट एक्सेप्ट द जीएसटी। जीएसटी के अलावा कोई भी टैक्स अगर लगता है, मान लो 1 लाख का सामान खरीदा, कस्टम ड्यूटी लगा 10,000 का, तो जीएसटी लगेगा 1 लाख प्लस 10,000, यानी कि 1,10,000 के ऊपर हम लोग जीएसटी लगाएंगे, 12% या जो भी होगा। तो अल्टीमेटली ये बता रहे कौन कौन से आइटम्स को ऐड करेंगे। उसके अलावा अमाउंट पेबल बाय द सप्लायर बट इनकर्ड बाय द रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई। पेमेंट सप्लायर किया है बट उसको बियर कौन करेगा, रेसिपिएंट ऑफ द, हाँ, इनकर्ड बाय द रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई। ठीक है, उसके अलावा इंसिडेंटल एक्सपेंसेस बाय द सप्लायर एट द टाइम और बिफोर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। इंसिडेंटल जो है जैसे कि लोडिंग एंड अनलोडिंग का चार्ज, लोडिंग एंड वेटिंग का चार्ज हो गया, ऐड करना है। इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, क्वालिटीज वगैरह को ऐड करना है। पैकेजिंग एंड कमीशन को ऐड करना है। इंस्टॉलेशन एंड सर्टिफिकेशन को ऐड करना है। उसके अलावा इंटरेस्ट, लेट फीस एंड पेनाल्टीज फॉर डिलेड पेमेंट, अगर लेट से पेमेंट होता है तो इंटरेस्ट वगैरह को भी जोड़ेंगे। डिजाइन और इंजीनियरिंग का चार्ज भी जुड़ेगा। इंश्योरेंस एंड फ्रेट भी जुड़ेगा। नॉन गवर्नमेंट सब्सिडीज, अगर नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी है, देखो गवर्नमेंट का सब्सिडी होगा तो कुछ नहीं करना है, नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी होगा तो जुड़ेगा। आफ्टर सेल सर्विस भी क्या होगा, ऐड होगा। इसको ये सब टोटल करने के बाद कुछ आइटम माइनस होगा। क्या क्या माइनस होगा, डिस्काउंट गिवन एट और बिफोर द सप्लाई, सप्लाई के टाइम या पहले अगर डिस्काउंट देते हैं तो माइनस कर देंगे। डिस्काउंट गिवन आफ्टर द सप्लाई, इसको भी माइनस करेंगे। अगर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी जुड़ा हुआ है तो उसको माइनस करके फिर जीएसटी लगाएंगे। और एनी डिपॉजिट एक्सेप्ट व्हेन अप्लाइड एज अ कंसिडरेशन फॉर सप्लाई, अगर कुछ एडवांस में पैसा दिए थे, एनी डिपॉजिट एक्सेप्ट। अच्छा, कंसिडरेशन के अलावा कोई भी पैसा अगर पेमेंट किए जो गलती से एडेड है उसमें, उसको भी हम लोग वहां से एक्सक्लूड कर देंगे। तो फिर निकल जाएगा कौन सा, टैक्सेबल वैल्यू। अब टैक्सेबल वैल्यू आने के बाद जीएसटी लगाना बहुत ही सिंपल है। अगर 12% होगा तो 6% और 6% लगा देना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर चुके हैं। अच्छा, इसमें जितना भी गुड्स वाला आइटम था ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके। आई गेस क्वेश्चन नंबर 3, पावर ड्रिल, पैकेजिंग चार्जेस, ये किए थे। अच्छा, हम लोग शायद इंपोर्ट ऑफ गुड्स नहीं किए थे क्या, नहीं किए थे। इंपोर्ट ऑफ गुड्स क्वेश्चन नंबर 9 में किए थे। अच्छा, अब चलो इसको ध्यान से समझना। आज का टॉपिक मेन यहीं से स्टार्ट होगा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू एंड जीएसटी ऑन सर्विसेज। अगर सर्विस प्रोवाइड करते तो कितने पे टैक्स लगेगा, मैंने टैक्सेबल सर्विस, तुमको 1 लाख का सर्विस मिला तो क्या 1 लाख पे लगेगा या ज्यादा पे लगेगा या कम पे मिलेगा, वो वैल्यू डिसाइड करना। सो वैल्यूएशन ऑफ सर्विस ऑल्सो कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, द होल ऑफ द अमाउंट चार्ज्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर व्हाइल रेंडरिंग अ सर्विस इज अ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड। मतलब देखो, तुमको जो सर्विस दिया वो तुमसे जितना चार्ज किया उसी को क्या मानेंगे, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सर्विस। अगर तुमको सर्विस देने के बदले 1 लाख रुपया चार्ज किया तो 1 लाख के ऊपर तुमको जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अपॉन विच जीएसटी इज लेविड और चार्ज आउट ऑफ द ग्रॉस अमाउंट चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, नो डिडक्शन इज अलाउड रिगार्डिंग द एक्सपेंस कॉस्ट इनकर्ड
while rendering such service। बट याद रखना, तुमको जो सर्विस मिला, 1 लाख का सर्विस मिला, उसके लिए अगर तुम कुछ और भी एक्स्ट्रा खर्चा करते हो तो वो खर्चा माइनस नहीं होता है। ठीक है, सर्विसेज के केस में कोई भी खर्चा माइनस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, वाइल गेटिंग अ फोटोकॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट का अगर फोटोकॉपी करवाते हो, what you pay is for the service received by you and not for the paper used। Likewise, a photographer charges for the service of photography and not the cost incurred। Therefore, the whole of the consideration received by the service provider is the taxable value of GST purpose। Therefore, no deduction is allowed for the provision of service। मतलब क्या, देखो, अगर तुम एक फोटोकॉपी के बदले मान लो कस्टमर से 10 रुपया लिए, अब वो जो जेरोक्स का पेपर था वो तो खुद का दिए, तो 10 रुपए का लिए और उस पेपर का दाम था 2 रुपया, तो क्या सर्विस 8 रुपए का माना जाएगा? ऐसा नहीं है, सर्विस पूरा का पूरा कितना मानेंगे? 10 मानेंगे। मेरा उस पे, उस सर्विस को देने में कुछ भी खर्च हुआ, वो खर्च को माइनस हम लोग यहाँ पे नहीं करते। तो अमाउंट टैक्सेबल होगा पूरे, मतलब जितना सर्विस तुमको मिला उसके ऊपर कोई भी एक्सपेंसेस यहाँ पे डिडक्टेबल नहीं है। इन अ नटसेल, शॉर्ट में अगर कहे, इन केस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, ग्रॉस कंसिडरेशन इज द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द सच सर्विस। अगर सर्विस मिलता है तो याद रखना टैक्सेबल क्या होगा? सर्विस का ग्रॉस वैल्यू, उसके ऊपर कोई भी डिडक्शन माइनस नहीं होगा। जैसे तुम गए एज अ डॉक्टर, किसी को रिपेयर बोल रहे, सॉरी, इलाज कराने, सॉरी इलाज करने, डॉक्टर ना, हाँ, इलाज करने चले गए, तो उससे तुम 1 लाख रुपया सर्विस के बदले चार्ज किए, लेकिन तुमको जाने में 10,000 का खर्चा पड़ा, तो क्या तुम्हारा टैक्सेबल वैल्यू 90 होगा या 1 लाख होगा? पूरा का पूरा 1 लाख होगा। जो भी एक्सपेंसेस है वो यहाँ से माइनस नहीं होता। यानी कि इन केस ऑफ सर्विस द टैक्सेबल वैल्यू इज द ग्रॉस सर्विस प्रोवाइडेड। जो भी ग्रॉस रहेगा वही, विदाउट एनी डिडक्शन देयर फ्रॉम फॉर द कॉस्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रेंडरिंग सच सर्विस। उस सर्विस के लिए कोई अगर खर्च की हो तो वो खर्च माइनस नहीं होगा। करो, देखो, रेट्स ऑफ जीएसटी ऑन टैक्सेबल सर्विसेज। अच्छा, जीएसटी का रेट क्या है, ये क्वेश्चंस में गिवन होगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं। जीएसटी का रेट क्या है? विथ इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2017, जीएसटी इज लेविड ऑन सर्विस इंस्टेड ऑफ अर्लियर सर्विस टैक्स चार्ज। जनरल रेट ऑफ जीएसटी ऑन सर्विस इज 18%, दो certain lower rates also charged on specified service listed below। मतलब नॉर्मल जो सर्विस का रेट है, हर जगह सर्विस का टैक्स जो है ना वो 18% का लगता है, लेकिन कहीं कहीं कुछ लोअर है। कहाँ कहाँ पे लोअर है? देखो, अगर रेस्टोरेंट सर्विस लेते हो, तो खाना वगैरह मंगाते हैं ना, तो वो देखना सर्विस चार्ज के बदले चार्ज करता है कितना? 5% का रेस्टोरेंट में लगता है ना। फर्स्ट, कोच इन एसी कोच, रेलवे पैसेंजर सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रेलवे एक्सेप्ट फॉर एग्जम्प्टेड कैटेगरी। गुड्स को रेलवे में लेके जाते हो एग्जम्प्टेड को छोड़ करके, या रोड ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हो, एसी बस का यूज करते हो, एयर सर्विस इन एन इकोनॉमिक क्लास, ठीक है, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। इकोनॉमिक क्लास में एयर का मतलब क्या होता है? जहाँ पे भीड़ बैठा रहता है, दो होता है ना एयर में, इकोनॉमिक और बिजनेस क्लास होता है। हाँ, तो भेड़ बकरी वाले क्लास में 5% का टैक्स लगता है, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन पे 5। बट नॉन इकोनॉमिक एयर सर्विस का मतलब क्या होता है? बिजनेस क्लास, यहाँ पे लगता है थोड़ा ज्यादा, यानी कि 12, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ज्यादा लग्जरी रहता है ना। जनरल रेट और अदर सर्विस, इसके अलावा कोई भी सर्विसेज के ऊपर कितना लग जाता है? 18। मैंने अल्टीमेटली 5, 12 और 18 ही है, ठीक है। 28% अभी तक किसी के ऊपर लगा है क्या? 28 नहीं लगता है सर्विसेज में, है ना। तो अल्टीमेटली ये सब जो सर्विसेज है ना, ये टैक्सेबल है, ठीक है। 28 जो है ना वो गुड्स पे लगता है, सर्विसेज पे नहीं है। रेस्टोरेंट हो गया, फर्स्ट क्लास, एसी वगैरह वगैरह, रेलवे पे रहोगे तो फिर 5% ही रहेगा। नॉर्मली 5% है, खाली देखो 5 नॉर्मली है, जो ये जो नाम दिया गया रेस्टोरेंट वगैरह, रेलवे बस वगैरह सर्विस हो गया। और अगर नॉन इकोनॉमिक में जाते हो एयर सर्विसेज में, तो 12 लगेगा, उसके अलावा बाकी सब पे 18 लगेगा, ठीक है। चलो, क्या लिखा हुआ है? डेज सप्लाई ऑफ सर्विस, इंटर स्टेट या जो भी है। अच्छा, ये इंट्रा स्टेट होगा, पहला होगा इंट्रा स्टेट, थोड़ा मिट गया है। द प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस एंड प्लेस ऑफ प्रोवाइडर ऑफ सर्विस इज इन द सेम स्टेट यूनियन टेरिटरी
इट इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस। अब क्वेश्चन आता है इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस का मतलब क्या होता है? जब सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसीवर सेम प्लेस का हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस, है ना। अपॉन विच जनरल रेट्स ऑफ जीएसटी शैल बी चार्ज, तो कितना परसेंट लगेगा? 9% CGST ऑन टैक्सेबल वैल्यू और 9% SGST ऑन दी टैक्सेबल। 18% भी लग सकता है, 9 9 18 या 12 जो भी रहेगा, है ना। अब आते इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस। सर्विस के केस में कैसे समझेंगे कि इंटर स्टेट है? इफ द प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस एंड द प्लेस ऑफ प्रोवाइडर ऑफ सर्विस आर इन टू डिफरेंट स्टेट, UTGST ITG यूनियन टेरिटरी इंटीग्रेटेड सर्विस एंड टैक्स शैल बी चार्ज ऑन सच सर्विस। कितने परसेंटेज का? 18% का। मतलब सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसीवर का, जैसे मान लो हो सकता है ना कि तुमको झारखंड से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है या झारखंड के बस से तुम यहाँ पे चले आए, ठीक है, तो ये सब क्या है? इंटर स्टेट हो गया। इंट्रा स्टेट माने स्टेट के अंदर में, है ना। हाँ, तो वो जो सर्विस मिला तुमको झारखंड से लेकर के यहाँ तक जब आए तो वो इंटर स्टेट हो गया। या फिर तुम मान लो एक कोई भी एक ही स्टेट के अंदर करोगे तो इंट्रा स्टेट कहते हैं उसको। इंट्रा, इंट्रा मतलब स्टेट के अंदर, इंटर मतलब दो स्टेट, है ना। अच्छा, गुड्स मटेरियल सप्लाइड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। अगर तुमको सर्विस प्रोवाइडर गुड्स और मटेरियल देता है तो क्या वो डिडक्टेबल है या अलग से टैक्सेबल है या क्या होगा? अंडर जीएसटी रिजाइन प्रोविजन ऑफ सर्विस और सप्लाई ऑफ गुड्स both are called supply and shall be chargeable at applicable rates of goods and service tax. Such supply of goods are chargeable separately at prevailing rates of GST. अगर तुमको गुड्स एंड सर्विस दोनों साथ में मिले अंडर जीएसटी रिजाइन प्रोविजन ऑफ सर्विस और सप्लाई ऑफ गुड्स, both are called supply and shall be chargeable at applicable rates of goods and service. अगर गुड्स एंड सर्विस दोनों साथ में मिल रहा है तुमको तो दोनों को गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बेस में टैक्स लगाएंगे। सच सप्लाई ऑफ गुड्स आर चार्जेबल सेपरेटली एट परवेलिंग रेट्स ऑफ जीएसटी। इसमें अलग अलग से टैक्स लगाना। एग्जांपल के तौर पे अनएक्सपोज्ड फिल्म्स और सीडी सप्लाइड बाय अ फोटोग्राफर, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अलोंग विद सर्विस, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है गुड्स और सर्विस का एग्जांपल्स, है ना। अनएक्सपोर्ट फिल्म और सीडी सप्लाइड बाय दी फोटोग्राफर, जो सीडीज वगैरह होता है अनएक्सपोर्ट जो मैंने अभी तक रिलीज नहीं हुआ टाइप में, इसमें गुड्स एंड सर्विस दोनों है। सप्लाई ऑफ स्पेयर पार्ट्स अलोंग विथ रिपेयर और मेंटेनेंस सर्विस, मतलब रिपेयर करने के साथ साथ तुमको अलग पार्ट भी लगा दिया गया, जैसे कि वो दुकान में जाके बाइक का कुछ टायर चेंज करवा दी तो सर्विसिंग और गुड्स क्या मिलता है? दोनों मिल जाता है ना। और फिर है सप्लाई ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट अलोंग विथ ब्यूटी ट्रीटमेंट, समझ रहे हो ना, ब्यूटी प्लस पाउडर भी दे दिया और लगा भी दिया, वैसा है ना। तो या फिर जैसे होता है ना कोई हेयर स्ट्रेट कराने जाती है तो लड़की लोग तो क्या करता है, वो स्ट्रेट भी कर देता है और अलग से सीरम उरम भी देता नहीं है कि लगाइए तो सही रहेगा, कुछ दिन आदमी आदमी लगेंगे। उसके बाद देखो सप्लाई ऑफ लुब्रिकेंट स्टोर एक्सेट्रा बाय द सर्विस स्टेशन। अगर लुब्रिकेंट सर्विस स्टेशन तुमको लुब्रिकेंट स्टोर्स वगैरह देता है तो ये एग्जांपल है गुड्स एंड सर्विस का एक साथ में, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मेजर सर्विसेज का। मेजर सर्विसेज क्या क्या है? देखो कंस्ट्रक्शन सर्विस भी होता है ना, कंस्ट्रक्शन, तो ये क्या होता है? वर्क कॉन्ट्रैक्ट हम लोग पढ़े है ना। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस इज अ स्पेसी ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस अंडर पारा 6A ऑफ शेड्यूल 2 ऑफ द CGST एक्ट। इट इज द सप्लाई ऑफ सर्विस एंड द GST इज पेबल ऑन सच सर्विस। देखो कंस्ट्रक्शन वर्क में पहले ही पढ़े, कंस्ट्रक्शन वर्क में मटेरियल और जो सर्विस है अगर दोनों भी मिलता है फिर भी हम लोग इसको ओवरऑल सप्लाई ऑफ क्या मानते हैं? सर्विस मानते हैं ना। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट आर एसेंशियली एंड इनहेरेंटली अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। याद रखना है वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। क्या होता है? सप्लाई ऑफ सर्विस होता है, ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ लीगल फिक्शन क्रिएटेड एज डीम्ड सेल, basically works contract is a contract for work where supply of material is incidental to the contract. work contract में material को supply करना जरूरी होता है, incidental होता है, connected है सर्विस के साथ।
अच्छा, वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे कितने का सर्विस लगता है? जनरल रेट्स ऑफ जीएसटी ऑन दी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे कितने का जीएसटी लगेगा? जनरल रेट्स ऑफ जीएसटी ऑन दी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज कितने का? 18%। अगर स्टेट के अंदर होगा तो 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी। दो स्टेट के बीच में या यूनियन टेरिटरी में होगा तो एक ही लगेगा, कितने का? 18% का आईजीएसटी। अच्छा, दूसरा मेजर सर्विस है डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड सर्विस, है ना। अब इसमें क्या होता है देखो, ट्रेडिंग एंड हॉस्पिटलिटी सर्विस। जैसे ट्रेडिंग सर्विस में क्या होता है? होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, है ना। हॉस्पिटलिटी में क्या होता है? एकोमोडेशन, फूड वगैरह, इसको क्या कहते हैं हम लोग? हॉस्पिटलिटी कहते हैं ना। सर्विस ऑफ कमीशन एजेंट इन होलसेल ट्रेड और इन रिटेल ट्रेड, वो लोग भी सर्विस देता है ना। तो जनरल रेट्स क्या है सर्विसेज का? 18% का, 9% स्टेट के अंदर में, और दो स्टेट या यूनियन टेरिटरी होगा तो एक ही बार में कितना? 18%। अच्छा, अब देखो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस का अगर बात करें तो अगर रेल में आते हैं तो रेल में कितना लगता है? फॉर फर्स्ट क्लास और एयर कंडीशन कोच जीएसटी रेट इज 5%, मतलब 2.5%, 2.5% विद इन द स्टेट, और विद इन टू स्टेट तो एक ही बार में कितने का? 5%, है ना। सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट इन मेट्रो, मोनोरेल, ट्रामवे एंड इन रेलवे इन क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास और एसी कोच इज एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। अगर मेट्रो में ट्रेवल करते हैं, समझ रहे हो ना, मेट्रो, मेट्रो, मोनोरेल, सिंगल साइड रेल हो गया, ट्रामवे, ट्रामवे जानते हो ना, ट्रामवे रे, जो रोड पे रेल सब चलता है उसको ट्रामवे कहते हैं। ट्रामवे जो छोटा छोटा ट्रेन सब नहीं रहता है, मनाली वनाली जो घूमने जाती है, हाँ ट्रामवे। हाँ, इन रेलवे इन क्लास अदर देन फर्स्ट और एसी, देखो रेलवे का फर्स्ट और एसी कोच को छोड़ करके बाकी जितना है उस पे जो है ना एग्जाम फ्रॉम टैक्स है, ठीक है। अच्छा, रोड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इन द फॉलोइंग कैटेगरी इज टैक्सेबल। रोड में ट्रांसपोर्टेशन के केस में जो सर्विस मिलता है वहां भी टैक्सेबल है, कहाँ? एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, मैंने कॉन्ट्रैक्ट में सामान लाना जाना बट एसी वाला हो, एसी स्टेज कैरेज, रेडियो टैक्सी, ठीक है। उसके अलावा इसमें जीएसटी रेट कितने का लगता है? 5%, अलग अलग होगा तो 2.5, 2.5, और एक साथ होगा तो डायरेक्टली कितना? 5। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय वाटर, अगर पानी से ट्रेवल करते हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में जनरल रेट इज 18%, वाइल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन, वाइल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इज एग्जाम। मतलब अगर वो जहाज होता है ना, जहाज में समझ हो ना, पानी वाला, तो अगर इनलैंड वाटर माने इंडिया का वाटर के अंदर में ट्रैवल करोगे तो नो जीएसटी, और जैसे ही तुम फॉरेन वाटर में जाओगे, नेशनल वाटर पे, सॉरी इंटरनेशनल वाटर पे जाओगे, तो वहां पे तुमको 18% का जीएसटी देना पड़ेगा। पैसेंजर्स भी जाता है शिप में, पैसेंजर और इंसान शिप में सब जा सकता है ना। ठीक है, चलो अब बात करें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एयर। एयर में इकोनॉमिक क्लास में जाओगे, गरीब वाला क्लास में तो 5%, और अदर क्लास में जाओगे मतलब बिजनेस क्लास में जाओगे तो 12%। नॉर्थ ईस्ट एरिया सर्विस आर एग्जम्प्टेड। अब यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट एरिया, नॉर्थ हम लोग के साइड का लगभग ही समझ लो थोड़ा बहुत, यहाँ पे कुछ कुछ सर्विसेज एग्जम्प्टेड है। चलो अब बात करते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस का, ठीक है। देखो गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस में क्या, गुड्स को अगर लेके जाते हैं बाई रोड, क्या बाई रोड, तो ऑल सच सर्विस आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी एक्सेप्ट जीटीए एंड कुरियर सर्विस विच आर टैक्सेबल 5%। 2.5 सीजीएस में 2.5, 2.5 होगा, और अदरवाइज क्या होगा? 5 फॉर जीएसटी एक्सेप्ट जीटीए एंड कुरियर सर्विस। जीटीए क्या है? एक मिनट,
अच्छा, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, गजब का शॉर्ट फॉर्म है। अच्छा, तो अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के थ्रू या फिर कुरियर सर्विस के थ्रू सामान को भेजेंगे तो नॉट टैक्सेबल, उसके अलावा बाकी सब पे टैक्सेबल होगा 5% का। अच्छा, रिवर्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ जीटीए सर्विस, ठीक है, तो जीटीए पे रिवर्स चार्ज लगता है ना, इन केस ऑफ सर्विस ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जीटीए। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है द रेसिपिएंट ऑफ दिस सर्विस इज लाइबल टू जीएसटी लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी। देखो जीटीए के केस में कौन देगा, यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे टैक्स देना पड़ेगा, मतलब रेसिपिएंट। दस जीटीए इटसेल्फ इज लाइबल टू पे जीएसटी इन द फॉलोइंग केसेस। अच्छा, जीटीए माने गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज को टैक्स देना पड़ेगा कौन से केसेस में, रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल, मतलब तुम्हारा बस का एजेंसी है और कस्टमर, अब हम लोग ट्रैवल करेंगे तो खुद का रजिस्ट्रेशन करा के थोड़ी चलेंगे, तो कौन देगा, बस का कंपनी देगा, है ना। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाउस होल्ड गुड्स व्हेन फ्रेट इज पेड बाय अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल, अगर हाउस होल्ड गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हो और सामान को कौन ये किया, सामान को जो भिजवाने का काम होता है या तो रजिस्टर्ड पर्सन भेजता है या फिर अनरजिस्टर्ड। जैसे हाउस होल्ड हो, तुम्हारा खुद का घर कहीं और शिफ्ट करना है तो क्या तुम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराओगे, नहीं ना कराओगे, तो यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर है वो जीएसटी देगा। लेकिन बहुत सारा देखना मिलता है ना, जो लोग क्या करता है सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाता है, तो वो लोग का तो खुद का रजिस्ट्रेशन होता है तो वो लोग टैक्स भर सकता है। सर्विस सप्लाइड टू अ पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। अच्छा, अगर तुम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में सर्विस देते हो तो तुम ही को टैक्स भरना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन टू भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, ठीक है, वेयर रेसिपिएंट इज पेइंग फ्रेट देयर, ओनली रेसिपिएंट क्या पेमेंट करता है, फ्रेट, बट ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन को टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। अच्छा, एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स, कौन कौन से गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करोगे तो उस पर टैक्स या जीएसटी नहीं देना है। द फॉलोइंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय GTA by way of transportation in goods carriage are exempt from tax, कौन कौन से गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन पे टैक्स नहीं लगता है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को ट्रांसपोर्टेशन कराओगे जीएसटी नहीं लगेगा। वेयर कंसिडरेशन फॉर सिंगल कैरेज डज नॉट एक्सीड, कितने का, एक बार ले जाने का भाड़ा कितना है 1500 तक है, तो उस पे टैक्स नहीं लगाना है। वेयर कंसिडरेशन चार्ज फॉर सिंगल कंसाइनी डज नॉट एक्सीड, कितने का 750, माने सिंगल कंसाइनमेंट में 750 तक का सामान भेजोगे तो नो जीएसटी, ठीक है। मिल्क, सॉल्ट, फूड्स, राइस, पल्सेस अगर मंगवाते हो, ठीक है, तो इसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन जीएसटी नहीं लगेगा। रिलीफ मटेरियल समझ, मेडिसिन वगैरह, ठीक है, या डिफेंस का इक्विपमेंट, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें हम लोग फाइनेंशियल सर्विसेज का, कि अगर सर्विसेज फाइनेंशियल मैटर में, पैसे के मैटर में अगर सर्विसेज लेंगे तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, जैसे कि सर्विस ऑफ द बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एनबीएफसी, अगर बैंक से कुछ सर्विसेज लेते हैं तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा। द मेन सर्विस ऑफ बैंक इज पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू डिपोजिटर, services by way of extending deposit, loans or advances is so far as the consideration is by way of interest or discount is exempt from मतलब बैंक हम लोग को जो भी सर्विसेज देगा उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। अब बात आता है फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्सन सर्विसेज, ठीक है, फॉर अ करेंसी व्हेन एक्सचेंज फ्रॉम और टू इंडियन रुपीज, किसी भी करेंसी को या तो इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना या इंडियन रुपीज से किसी और में कन्वर्ट करना, वैल्यू ऑफ सर्विस शैल बी इक्वल टू द डिफरेंस इन द बाइंग रेट एंड द सेलिंग रेट एज द केस मे बी एंड द आरबीआई रेफरेंस रेट फॉर द करेंसी मल्टीप्लाइड बाय द टोटल यूनिट्स ऑफ करेंसी, ठीक है। इफ आरबीआई एक्सचेंज रेट इज नॉट अवेलेबल फॉर करेंसी द वैल्यू शुड बी 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंडियन रुपीस। अच्छा, तो इस कंडीशन में देखो 1% के बारे में बोला गया, 1% का जीएसटी यहाँ पे लग सकता है ना।
अगर आरबीआई कुछ नहीं कहता है तो सप्लाई ऑफ मनी इज नाइदर गुड्स नॉर सर्विस। अच्छा पैसे को सप्लाई करना क्या गुड्स है या सर्विसेज है? जीएसटी एक्ट के हिसाब से सेक्शन 252 और 2102 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट विच स्पेशली एक्सक्लूड मनी फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। देखो जीएसटी के अंदर में पैसा ना तो गुड्स है और नहीं नहीं क्या है, सर्विस है ना। उसके बाद है चिट फंड सर्विसेज, है ना। सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ फॉर्मेट ऑफ द चिट फंड इन रिलेशन टू चिट आर सब्जेक्ट टू जीएसटी 12% का। चिट फंड मतलब होता है ना, बहुत जन मिला करके पैसा लेता है। हाँ तो उसी टाइप का होता है। इसमें 12% का जीएसटी लगेगा, है ना। अच्छा इंश्योरेंस का बात करें, जो हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं ना, उस पर जीएसटी कितने का लगता है? जीएसटी रेट है 18% का। एलआईसी वगैरह भी जब करवाते हैं ना, उस पर 18% का, या कोई भी नॉर्मल जनरल इंश्योरेंस भी कराते हैं तो कितने का जीएसटी है? 18%। मैंने 100 रुपए का जीएसटी कराओगे तो गवर्नमेंट को 18 रुपया देना पड़ेगा। 1 लाख रुपया का इंश्योरेंस अगर पेमेंट करते हो साल भर में प्रीमियम, तो 18,000 गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। और 18% आईजीएसटी एग्जम्पशन टू सर्विस इज ऑफ जनरल इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस अंडर स्पेसिफाइड स्कीम ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। देखो यहाँ पे जीएसटी का एग्जम्पशन तो मिलेगा, लेकिन स्पेसिफाइड स्कीम है। कौन सा? स्पेसिफाइड इंश्योरेंस में हो सकता है कि गवर्नमेंट बोलेगा कि हाँ इसके ऊपर जीएसटी हम नहीं लेंगे। अब हम लोग बात करेंगे रियल एस्टेट के सर्विसेज में। रियल एस्टेट का सर्विस मतलब क्या होता है कि अगर घर को भाड़े पर दे दिया किसी को, है ना, तो रेंटिंग और लीजिंग सर्विसेज यानी कि भाड़े पे देने का अगर बात करें तो जीएसटी है 18% का, है ना। 9% एसजीएसटी और 9% सीजीएसटी, या फिर एक ही बार 18। सिंस द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल। अच्छा रेंटिंग फॉर रेसिडेंशियल पर्पस इज एग्जम्प्टेड, इस बात को याद रखना है। अगर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए भाड़े पे दे, तो किसी को रहने के लिए भाड़े पर दिए तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब देखो नॉर्मल अगर तुम अपना घर भाड़े पे देते हो ताकि वो दुकान चला पाए, दुकान के लिए, तो उस पर 18% का जीएसटी है। बट घर भाड़े पे देते हो ताकि वो वहां पे रह पाए रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, तो उस पर जीएसटी क्या होता है? 0, नो जीएसटी। ठीक है। अच्छा लीजिंग एंड लाइसेंसिंग, हायर एंड लाइसेंसिंग सर्विस, जैसे कि अगर मशीन को भाड़े पे दे दिए, किसी गुड्स को भाड़े पे दे दिए, शादी घर होता है तो बॉक्स वॉक्स भाड़े पे लाते हैं। लाइसेंसिंग सर्विस फॉर राइट टू यूज आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड अदर प्रोडक्ट्स, अगर ये सब भाड़े पे देते हैं तो इस पे देखो अल्टीमेटली जीएसटी कितने का लगता है? 5% का। और भी कुछ दिया गया है, लीजिंग और रेंटिंग ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज सप्लाई ऑफ क्या? अगर लैंड एंड बिल्डिंग को भाड़े पे देते हैं तो इसको क्या मानेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज द गुड्स इफ इज द सप्लाई ऑफ सर्विस, अगर तुमको गुड्स भाड़े पे देते होता है ना, बहुत जगह स्कूटी भाड़े पे मिलता है चलाने के लिए, तो उस पर 18% का जीएसटी लगता है। लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट फॉर ऑपरेटिंग शेड्यूल एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस और कार्गो सर्विस, एयरक्राफ्ट को भाड़े पे देना, तो इस सब के ऊपर 5% का क्या लगता है? जीएसटी। बिजनेस एंड प्रोडक्शन सर्विसेज अच्छा क्या बिजनेस एंड प्रोडक्शन सर्विसेज के ऊपर लगता है? तो देखो बिजनेस ऑक्सिलियरी एंड सपोर्ट सर्विस, देखो अल्टीमेटली बताया तो इधर में देखो क्लियरली बोला गया, कितना आ गया? 5। ठीक है सर्विस बाय इंक्यूबेटी एंड इंक्यूबेटर,